कि हाथ हालात बदल सकता है और हाथ हालत खराब कर सकता है उन भाजपाइयों का जो देश को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया। लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू 5 करोड़ रुपए सालाना एक एमपी को अपने क्षेत्र में लगाने के लिए मिलता है अलग से। तो 5 साल में 25 करोड़ होता है और 10 साल में 50 करोड़ रुपए होता है। अगर वो 2 करोड़ रुपए का भी काम दिखा देता है तो हमारे कन्हैया कुमार जी का ये कहना है कि वो अपना नॉमिनेशन उसी दिन वापस ले। नॉमिनेशन और बहनों, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस बार जवान देश की वसुंधरा पुकारती और देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। पूर्वी दिल्ली के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है पिछले 10 नमस्कार, सालों मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार। जी हाँ, आप ये मानिए कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का चुनाव तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि नामांकन में जिस प्रकार से भीड़ देखी गई है कन्हैया कुमार के, उसके बाद कितना माहौल पलटेगा। पूर्वांचली और मुसलमानों का वोट बैंक सबसे ज्यादा है। देखिए, तमाम दिग्गज चेहरे ही कहना चाहूंगी, वो क्या सोचते हैं। इन लोगों का समीकरण बेहद मायने रखता है। इन लोगों का समीकरण किस हिसाब से बैठ रहा है, एक एक करके बातचीत करेंगे। अनुराग, क्या कहोगे, क्या लगता है उत्तर पूर्वी दिल्ली का माहौल? मतलब माहौल तो बन गया। हाँ। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ कन्हैया कुमार, क्योंकि हम लोग तो कन्हैया को मानने वाले ही हमारा। अब समझ जाइए किस कन्हैया की बात हो रही है। आप भी उसी कन्हैया को मानने वाले, उन्हीं के, आप तो उन्हीं के पुरखे हैं, आपके तो पुरखे ही कन्हैया जी हैं। तो आप कम से कम कन्हैया जी को दिखाना शुरू। मनोज तिवारी ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में किया क्या है, पहले तो ये सबसे बड़ा सवाल है। एक ही भैया सामान का 3-3 बार उद्घाटन, समझ रहे ना मैडम कहने का मतलब। तो इस बार पूर्वांचल की जनता ने ठाना है कन्हैया कुमार को जिताना। क्या ना, रैली में तो वो रिक्शे से चल रहे थे और मनोज तिवारी के में तो रक्षा मंत्री तक आए हुए थे। अब यही देख लीजिए ना मैडम कि एक जो जमीनी नेता है वो जमीन से जुड़ा रहेगा, और जो भैया बड़का बड़का बबल फेंकने वाले लोग हैं उनके लिए रक्षा मंत्री आएंगे, गृह मंत्री आएंगे। एक चीज और बताएं, मोदी जी भी आ सकते हैं। कैमरे पे बोल दिया आपने। तो वही हम बता रहे हैं, मोदी जी भी आ सकते हैं, क्योंकि भाजपा का एक मकसद है कि मनोज तिवारी को किसी न किसी रूप से प्रमोट किया जाए, क्योंकि वो नचनिया आदमी है और कई प्रकार से वो पैसा ला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पेट भरने का काम करता है। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। सांसद हो तो तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें टिकट दूंगा। 6 लोगों का टिकट क्यों कट गया? क्योंकि चंदा देने में सक्षम नहीं थे। मैडम बोली लगती है भाजपा कार्यालय के बाहर। लेकिन मनोज तिवारी में कुछ तो देखा होगा अनुराग, देखा है क्योंकि तीसरी बार टिकट तो किसी को नहीं दिया। देखा है। बोली बोली राजा जी राउर बोलिए में मिठाई बा। तो बोलने में इनकी इतना मिठास है मनोज तिवारी जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चरण चंबुकम इतना तरीकेदार करते हैं, उनसे बेहतर चरण चंबुकम मैडम कोई कर ही नहीं सकता है। तो जो चरण चंबुकम करेगा तो उसको तो सीट मिलेगी। बोली जो लगती है भाजपा कार्यालय के बाहर जहां से टिकट बटता है, 20 करोड़ मनोज तिवारी बोला 50 करोड़ दे रहे हैं महाराज। इधर वाला जो यहाँ की थी बासुली ने बोला होगा 100 करोड़, मनोज तिवारी ने और बढ़ा दिया। मतलब जो जो फेंकेगा बड़का बड़का टिकट सिर्फ उसको मिलेगा। जो आम जनता की बात करने वाले को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे ही नहीं सकती। चंदे और धंधे की बात कह रहे हैं बीजेपी सरकार चंदे धंधे की राजनीति करती है। क्या कहता है समीकरण, क्या कह रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली का? देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली का समीकरण तो यही कह रहा है कि कन्हैया कुमार भारी बहुमत से विजय होकर जनता की आवाज बनेंगे संसद में। उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है पिछले 10 सालों में, उससे जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। भाजपा और भाजपा की नीतियों से बहुत ही ज्यादा त्रस्त है और पूरा मूड बना लिया है मनोज तिवारी को इस बार सत्ता से बाहर भेजने की। मूड बना लिया है, पूरी तरह मूड बना लिया। लिया। क्या देख रहे हैं कन्हैया कुमार के पास? पढ़ा लिखा शिक्षित चेहरा है। मनोज तिवारी खुद भी पढ़े लिखे बता रहे हैं खुद को। देखिए, अगर आप बीमार हैं तो इलाज कराने डॉक्टर के पास जाएंगे या इंजीनियर के पास। कन्हैया कुमार जमीन से जुड़ा नेता है, पॉलिटिकल पर्सन है। मनोज तिवारी क्या एक्टर है, वो तो सेलिब्रिटी की तरह क्षेत्र में आते हैं। 10 सालों में 10 बार भी क्षेत्र में नहीं आए जनता के बीच में अपना थोड़ा सा वोट के टाइम पे चेहरा दिखाया और वापस अपने बिहार पटना चले गए। अच्छा, इतने में किसी को लगता है कि मनोज तिवारी जीत पाएंगे? जीत पाएंगे? अपनी वो साख बचा पाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। वो आदमी करता क्या है, 10 साल के अंदर आया है, वाह फोटो वाह फोटो वाह फोटो, बस फोटो खिंचवाई, लोगों के साथ सेलिब्रिटी बन के निकल लिया। या फिर जाता बिहार में 4 गाने गा लेता है या 4 लोगों को जुड़वा देता है। एक वो आया था, क्या कहते हैं, बिहार का लाल बनकर और बैठ गया भाजपा का दलाल बनकर। अब सोचो कहाँ गए सारे लोग आवाज उठाने वाले। इनका काम है कॉम्प्रोमाइज कराना। 14,000 करोड़ रुपए कमाए हैं
क्या कहते हैं इन्होंने, मनोज तिवारी जी ने। उन्होंने कहा लगाए हैं 14,000 अरे आप करोड़। संत नगर बुराड़ी पूरा घूम के आ जाइए, बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे, बरसात में 15 फीट के गड्ढे हैं। हमारे पास वीडियो पड़ी हुई है उनकी, 15 फीट के गड्ढे हैं, उसके अंदर पानी भर जाए, लोग निकल सकते हैं, 2 फीट का रास्ता है, लोग आज आ जा रहे हैं किसी तरह। 14,000 करोड़ लगाए, आप हमें दिखा दो कोई एक चीज में 14,000 करोड़ लगाए। तो उन्होंने 50 करोड़ जो भैया बोल रहे थे कि बोली लगा करके टिकट ली होगी, तब भी उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, बहुत फायदे का सौदा किया है। टिकट लेकर के हार जाएंगे और घर जाएंगे, दोबारा कोई और आएगा कमाएगा, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि कन्हैया कुमार अरविंदर सिंह लवली तो बताइए बीजेपी में शामिल हो गए, क्या ना थू करवा दिया है इंडिया गठबंधन की। एक बात बताइए, लोग कल 3 निर्दलीय विधायक जो भाजपा को अपना समर्थन दे रहे थे वो कांग्रेस में चले आए, आप लोगों को वो नहीं दिखता है। तो कांग्रेस का बीजेपी में जा रहा है, आज की गिद्ध मीडिया को सिर्फ और सिर्फ वही दिखता है। बताइए, लेकिन अरविंदर सिंह लवली कितना नाराज थे, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी को कल तक ये भ्रष्टाचारी बता रहे थे, आज उसी में शामिल हो गए हैं। देखिए 2 चीज होता है मेरे, कई जगह होता है जहाँ गठबंधन करना पड़ता है, और ये हमारा गठबंधन लोकसभा का गठबंधन है, विधानसभा का गठबंधन नहीं है। विधानसभा में फिर तौर तरीके से लड़ा जाएगा, केजरीवाल जी अपने साइड, मतलब टूट जाएगा ये गठबंधन। जो डरेगा वो कांग्रेस में नहीं रुकेगा, कांग्रेस में वही रुकेगा जो निडर है, राहुल गांधी का बब्बर शेर है। अरविंदर सिंह लवली डर गए, उन्हें किसी भी चीज का डर था और वो चले गए। बताइए, कह रहे हैं डरो मत, ये तो राहुल गांधी की बात बोल रहे हैं, लेकिन डरो मत जैसे इन्होंने बोला मुझे अमेठी में उनका जो वो वहां से नहीं लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी कह रहे हैं डरो मत भाग जाओ। कौन भाग जाए? राहुल गांधी ने क्या किया अमेठी में? अमेठी में राहुल गांधी जी एक बार स्मृति ईरानी को हरा के आए, एक बार हार के आए। वो लोकतंत्र की सुंदरता है, चुनाव लड़ते हैं तो एक हारता है एक जीतता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कोई भाग जाएगा। कहाँ भाग गए राहुल गांधी जी? भगे तो मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी भगे हैं, ललित मोदी भगे, परसों 2800 2900 रेप कर जो रेप वीडियो है प्रज्ञा है वो भगे हैं। भगना तो ये होता है। और मैडम आपको एक बात बताता हूँ, जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी भागेंगे बीजेपी वाले, और ये हिंदुस्तान के अंदर टिकेंगे नहीं। अच्छा, बनेगी, आपको पूरा भरोसा है? 100% भरोसा है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बनने वाली है। नॉर्थ ईस्ट की जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाने वाली है। जो मनोज तिवारी ने सौतेला व्यवहार हमारे नॉर्थ ईस्ट की जनता के साथ किया है, शायद ही किसी सांसद ने किया हो। मनोज तिवारी ने कहा नामांकन कर दिया है ना, अब देखिए कैसे खुलासे करता हूँ मैं कन्हैया कुमार के। कर तो दिया नामांकन उन्होंने, खुलासे करूंगा, अब देखिए एक एक करके। देखिए खुलासे उनके पास कुछ कन्हैया के लिए कहने के लिए है नहीं, कन्हैया जी के लिए। उन जो खुलासे करेंगे ना आने वाले समय में, वो खुलासे करेंगे नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के, वो खुलासे करेंगे गृह मंत्री का जो चंदा लो धंधा देने का काम है उसके, वो खुलासे करेंगे जो मैडम है ना हमारी एचआरडी मिनिस्टर, जो लहसुन नहीं खाती प्याज नहीं खाती, उनके, निर्मला सीतारमण। हाँ, जिनके पास पैसे नहीं है। आज वो कहते हैं कि जेएनयू से पढ़ के आया है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी, यानी कि फिर तो सीतारमण जी भी टुकड़े टुकड़े गैंग की है, वो भी जेएनयू से पढ़ी हुई है। आज उनकी 4 लाख रुपए सैलरी है महीने की, उनके पास पैसा चुनाव लड़ने के लिए नहीं। झूठ लेकिन कह रहे हैं कि उन्होंने नारे नहीं लगाए थे, कि यहाँ तक कह दिया मनोज तिवारी ने कि भूलिएगा मत उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता, ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी शब्द। देखिए अगर ऐसी कोई बात होती तो आज कन्हैया कुमार जी जेल के अंदर होते, आज कन्हैया कुमार जी जेल के अंदर होते, और उनके खिलाफ कोई चार्जशीट भी दिल्ली पुलिस दायर नहीं कर पाई है कोर्ट के अंदर। अगर कन्हैया कुमार ऐसे कोई नारे लगाते तो आज हिंदुस्तान की जनता, नॉर्थ ईस्ट की जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। आज आप निकल जाइए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, एक एक बच्चा एक एक आदमी बोलता है अब की बार कन्हैया कुमार, और एक नारा चल रहा है जय घाटी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस बार जो नॉर्थ ईस्ट की जनता को कन्हैया कुमार में कृष्ण भगवान दिख रहे हैं, उन्हें पता है कि जो गलियों के गड्ढे हैं 15-15 फुट के गड्ढे हैं, उन्हें भरने के लिए एक कन्हैया कुमार जैसा कैंडिडेट चाहिए। कह रहे हैं अभी दौरा करना शुरू नहीं किया, नामांकन के बाद इतना एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं कन्हैया कुमार। क्या अपना फोन या कैमरा लेके मनोज तिवारी जी कन्हैया जी के पीछे चल रहे हैं कि उन्होंने दौरा करना शुरू नहीं? कौन कहता दौरा करना शुरू किया? 4 मीटिंगें बुराड़ी में हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें। आज पदयात्रा हुई है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हमारा जो जन सैलाब निकला है, आपने देखा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब हमने नामांकन किया, जन सैलाब निकला, लाखों की संख्या में लोग आए। आपको दिखता ही नहीं है, दिखता क्यों नहीं? आप जुमलेबाज हो, जुमलेबाज की सिपाही हो आप। आपने कुछ किया थोड़ी है, चाय पिलाई है नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जय शाह जी के पापा को आपने चाय पिलाई है कार्यालय के अंदर, दिखता थोड़ी है, उनको वो दिखता है। पूर्वांचली और मुसलमान सबसे बड़ा वोट बैंक है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, क्या लगता है कैसे मजबूती से ले पाएंगे? क्योंकि ये सारा, क्योंकि मनोज तिवारी का कहना है कब्जा बिठा रखा है पूर्वांचली वोट बैंक पे। तो देखिए पूर्वांचल का एक नारा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मनोज तिवारी ने ठगा नहीं। मनोज तिवारी ने सब पूर्वांचल को ठगा है। आज पूर्वांचल बदलाव चाह रहा है, वहां जो पूर्वांचल है वो सब कन्हैया कुमार जी के साथ है। आप मेरे साथ चलिए नॉर्थ ईस्ट की
जो लोकसभा है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, अभी डेढ़ा मेरा नाम है, मैं करावल नगर का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे यहाँ कम से कम भी 4 से 5 लाख वोट पूर्वांचल का है। आज पूर्वांचल के आप पूर्वांचल का जो एक वोटर है उसके पास चलिए, वो बताएगा आपको मनोज तिवारी ने कैसे उन्हें ठगा है। मनोज तिवारी ने ठगा है बीते 10 सालों में, तो बीजेपी ने टिकट कैसे दे दिया तीसरी बार? देखिए, आपके एक एक सवाल का मैं जवाब देता हूँ। आप मेरे मित्रों से सवाल कर रहे थे। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मनोज तिवारी ने ई रिक्शा वालों को जो गाली दी है, उन्होंने बोला कि कन्हैया कुमार जो नॉमिनेशन ई रिक्शा पे भरने गए हैं, ई रिक्शा वाले कन्हैया कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं। ई रिक्शा वालों को सबसे पहले हम चौक चौराहों से भगाएंगे, ये अनैतिक रूप से जाम लगाते हैं। कन्हैया कुमार ने चलती मीटिंग में ये कहा कि हम ई रिक्शा वालों के सपोर्ट में है, ऑटो टैक्सी वालों के लिए सपोर्ट में है, और हमारे 5 गारंटी में उनके लिए एक गारंटी भी रखी उन्होंने। तो ई रिक्शा वालों से मेरा ये कहना है, ऑटो वालों से ये कहना है कि आज जो मनोज तिवारी जो आपको गाली दे रहे हैं, आपको जाम के ऊपर बोल रहे हैं, आपको ये अपने वोट देते समय ये बात याद रखनी है कि भारतीय जनता पार्टी किस रूप से आपको देख रही है। दूसरा, आप पूछ रहे थे कि 10 साल से जो मनोज तिवारी ने काम किया, देखिए लोगों को नहीं पता, एमलेप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू 5 करोड़ रुपए सालाना एक एमपी को अपने क्षेत्र में लगाने के लिए मिलता है अलग से। तो 5 साल में 25 करोड़ होता है और 10 साल में 50 करोड़ रुपए होता है। वो 50 करोड़ रुपए में से अगर आप पूरी लोकसभा में अगर 2 काम, मतलब 2 करोड़ रुपए का काम भी अगर आप ढूंढ के, कोई मीडिया पर्सन, आज तक हो, एनबीसी हो, कोई भी चैनल हो, अगर वो 2 करोड़ रुपए का भी काम दिखा देता है, तो हमारे कन्हैया कुमार जी का ये कहना है कि वो अपना नॉमिनेशन उसी दिन वापस ले लेंगे। नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। मनोज तिवारी का चैलेंज है हमारा। दूसरी बात, हमारे कन्हैया कुमार ने एक चीज और कही है कि 5 मिनट किसी भी चैनल पे आमने सामने मनोज तिवारी जी बैठ जाएं, क्योंकि मनोज तिवारी जी ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो केजरीवाल से 5 गुना अधिक काम करके दिखाएंगे, जो भी हमारी चीजें हैं उसको 5 गुना बढ़ाएंगे। तो हमारे प्रवक्ता ने एक ने पूछा कि दिल्ली में बिजली जो है वो 200 यूनिट फ्री है, तो क्या आप 1000 यूनिट फ्री देंगे? कह रहे अरे वो मैनेज कर लिया जाएगा। उन विचारों को ये ही नहीं पता है कि राजनीति का आर क्या है और जे क्या है। मनोज तिवारी को आज तक ये खुद ही नहीं पता है कि वो चुनाव कैसे जीतते आए हैं। दूसरी तो लेकिन जीते हैं ना, आप उससे तो मना नहीं कर सकते। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी वो पूरे अपने प्रचार में भाजपा का षड्यंत्र देखो। निगम का चुनाव होता है तो वो कहते हैं वोट फॉर मोदी, विधानसभा का चुनाव होता है तो बोलते हैं वोट फॉर मोदी। अब फिर एमपी का चुनाव आया है और मनोज तिवारी इतना घटिया इंसान क्या कह रहा है, वोट फॉर मोदी। तो हमने जो डोर टू डोर कैंपेन किया है, हम लोगों से यही कह रहे हैं कि 10 साल क्या आपको आपका एमपी मिला? तो लोग कहते हैं नहीं, हमें तो एमपी नहीं मिला। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने वोट किसको दिया था? तो उन्होंने बोला हमने वोट मोदी जी को दिया था। तो हम उनको बोलते हैं कि आज आपको दोबारा जी कसम है, अगर ईवीएम के ऊपर मोदी का नाम लिखा हो, नरेंद्र दास मोदी, तो वोट करिएगा। जब मनोज तिवारी आपसे मिलने नहीं आया है, आपके काम नहीं आया है, तो आप उसको वोट भी मत दीजिएगा। चलिए, आप मानते हैं ना कि मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा है कि वोट दे देते हैं? एक बात और मैं पहले ये सवाल का जवाब दीजिए, मोदी जी का क्या इतना बड़ा चेहरा है कि बस चेहरा देख के वोट? नहीं, देखिए ये राजनीतिक समय है, ये राजनीतिक समय मोदी का है, एक एरा मोदी का है। ऐसे इंदिरा जी का भी एरा था, अभी चल रहा है, मतलब मोदी जी का अब नहीं चल रहा है। हाँ। अब नहीं चल रहा है। आप समझिए, ये ना एक षड्यंत्र है। हाँ। लास्ट चुनाव उनको 33% वोट मिला था, तो 67% वोट नहीं मिला था। लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि 67% वाले तो विपक्ष में बैठे हैं और 33% वाले सत्ता में बैठे हैं। तो अब की क्या किया है कि 67% वालों ने अपनी एक मेजोरिटी बनाई है, 33% वालों को उनका सच्चाई का आईना दिखाने के लिए। इस बार आपने जो सवाल किया मेरे मित्र से कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं, नरेंद्र मोदी की आंधी चलती है। इस बार नरेंद्र मोदी जी की आंधी नहीं है, वो धूल उड़ी हुई है जो लोगों की आंखों में झोंक कर 2 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अब वो जो धूल आंखों में गई है, अब हमारे इंडिया गठबंधन है जो 67% वोट बैंक है, उसने उनकी आंखों पे पानी मारने का काम किया है, जिससे वो धुंध हट चुकी है। इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन धूल उड़ी है ना, अभी तो धूल आंखों में ही पड़ी है। 2 बार 10 साल से धूल लोगों की आंखों में झुकी हुई है, जिससे कि वो साफ देख नहीं पा रहे थे। तो अभी 24 में क्या चल रहा है? अभी धूल है, 24 में धूल नहीं है। इंडिया गठबंधन के जो गठबंधन हुआ है उसकी लहर ने
लोगों के आंखों पे पानी मारने का काम किया है। मैडम एक चीज बोलिए, हाँ। गांधी की आंधी है, गांधी की आंधी में भाजपा ही ऐसे उड़ेंगे कि नजर भी नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं? नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हाँ। ये जो धूल उड़ी थी ना, ये धूल उड़ी नहीं थी, झोंकी गई थी। जब 14 में आए थे तो क्या कह के आए थे पता है? भाई और बहनों, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ। 19 में क्या कह के आए? भाई और बहनों, तुम्हें कसम है पुलवामा में हुए आतंकी हमले की, इमोशनल ब्लैकमेल किया। अब की बार इनका कोई दाव नहीं चल रहा। राम मंदिर धारा 370 क्या बात हाँ, कर रहे राम हैं? मंदिर, बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ। एक आदमी, इस पे एक छोटा सा जुमला है और एक कहानी है। हाँ। कहानी सुन लीजिए पहले। एक बच्चा अपने बाप से कहता है, पिताजी मुझे एक शर्ट दिला दीजिए। तो पिताजी कहते हैं, तुम्हें पैंट दिलाई है ना? फिर वो बच्चा दोबारा कहता है, चलो कोई बात नहीं, बेल्ट दिला दीजिए। तो वो कहता है, तुम्हें पैंट दिलाई है ना? फिर कहता है, पिताजी घड़ी दिला दीजिए। तो पिताजी कहते हैं, पैंट दिलाई है ना? वो पिताजी तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ऐसे बदलने वाले और जो जुमलेबाज सरकार जो है, उसे आदमी बदल सकता है। क्योंकि अगर मंदिर है, हम स्वागत करते हैं और इस भावना को मानते भी हैं, सभी लोग मानते हैं। हमें ऐसा रोजगार दे दीजिए ताकि मंदिर में जाके हम घी का दिया जला सकें। लेकिन कहा जा रहा है, मैं बता दूं, सीएम योगी तक ने ये कह दिया कि माफ नहीं करेगी धर्म के साथ जो खिलवाड़ किया गया। धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप धर्म लोग। के साथ तो उन्होंने खिलवाड़ किया है। चारों शंकराचार्य में से कौन सा शंकराचार्य वहां मंदिर पहुंचा? बताइए ना। कौन से नक्षत्र के अंदर हम अगर एक विवाह करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, नक्षत्र और दिन तिथि सब देख के करते हैं, कौन सी दिन तिथि में करा है? बताएंगे? जो राम का नहीं कह रहे हैं, किसी काम का नहीं। अरे जो बस राम का नहीं हो बिल्कुल, सकता। ये भी ना राम के हैं, इन्हें राम से कोई मतलब नहीं है। अगर ये राम के होते तो पूरा मंदिर बनने देते, और अगर होते तो किसी तरह 4 शंकराचार्य को लेके आते। मेरा धर्म मानना और मैं धर्म की व्याख्या 4 शंकराचार्यों से बड़ी नहीं कर सकता हूँ। इतना बड़ा ज्ञान नहीं हूँ कि मैं उनकी बात को काट सकूं, लेकिन मोदी जी की बात को काट सकता हूँ, क्योंकि मेरे आंखों पर से चश्मा हट गया है। चश्मा था देखिए, मतलब। मैडम आप हाँ। धर्म की बात कर रहे हैं। मैं बचपन से देखता आया हूँ कि हमें धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए ब्राह्मण ने सुपीरियर में रखा हुआ है। मनोज तिवारी जी आए तो वो एक ब्राह्मण चेहरा थे। हमने उनको सराखों पे बैठाया, लोगों ने सराखों पे बैठाया कि ब्राह्मण है, हमें एक नई दिशा देगा, नए धर्म के बारे में बताएगा। आज हम फिर धर्म की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की लोकसभा में लाखों की संख्या में ब्राह्मण समाज है। सबसे ज्यादा अगर मनोज तिवारी ने किसी को ठगने का काम किया है तो वो ब्राह्मण समाज को किया है। आज ब्राह्मण समाज अपनी नुक्कड़ मीटिंगें कर रहा है और वो ये बोल रहा है कि आने वाली 25 तारीख को मनोज तिवारी को हम ये बताएंगे कि असली ब्राह्मण कौन है और मतलब नकली कमर ब्राह्मण कसी कौन हुई है, जनता ने कहा जा सकता है। कमर कसी हुई है। हाँ। और ब्राह्मण के नाम पे मेरे भाई ने बताया, जैसे ब्राह्मण के नाम पे वो आए थे, जो लाखों की संख्या में ब्राह्मण है। हाँ। आज वो इसे ब्राह्मण नहीं मान रहे हैं, आज इसे वो राक्षस मान रहे हैं। मनोज तिवारी को राक्षस मान रहे हैं, जिन्होंने उनकी भावना को आघात किया है। पंडित भी, और उनके रावण भी पंडित था। हाँ। बता तो रहे हैं, रावण भी, सही कहा मेरे भाई ने, रावण भी पंडित थे। उन्होंने एक रावण का रूप धारण किया हुआ है इस लोकसभा के अंदर। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। हमारे लोकसभा के अंदर जब ये आए तो उन्होंने बोला, मैं हर विधानसभा के अंदर केंद्रीय विद्यालय खोलूंगा। एक केंद्रीय विद्यालय नहीं खोला, एक जमीन पे 3 बार उद्घाटन किया, 3 बार नारियल फोड़ा, और नारियल फोड़ने के बाद आज तक उस जगह पर ईंट नहीं लगी है। और उस जगह के बारे में बताता हूँ, उस जगह खत्ता पड़ा हुआ है। उन्होंने पूरा, वो पहले गड्ढा था, वो खत्ते से भरा हुआ। आपने दौरा किया है उस जगह मैंने का? दौरा किया है, मैं आपको लेके भी चलूंगा। गांधी विहार मेट्रो स्टेशन के पास उस जगह का, उसमें खत्ता भरवा दिया गया, जो कूड़ा कचरा है वो भरवा दिया गया। और भरवाने के बाद में उससे भी बड़ी बात क्या है, जो पूर्वांचल समाज है उनका एक पर्व होता है छठ पूजा, जो उनका बड़ा ही सुंदर पर्व होता है और बहुत मानते हैं उसको, जो पूरी रात भर पानी में खड़े होकर उस पर्व का व्रत करते हैं। उन्होंने क्या किया, उसी में गड्ढा, उस खत्ते में गड्ढे खुदवाकर, पानी भरवाकर पूरी रात पूर्वांचल समाज के लोगों को खड़ा रखा। क्या वो नाराज नहीं होंगे? उसमें हड्डियां निकली, उसमें कंकाल निकले किसके मेरे को नहीं पता, पर हड्डियां और कंकाल के अंदर उन्होंने गड्ढे बनाकर वहां पे पानी भरवाकर पूर्वांचल समाज को अपमान करने का काम। कह रहे पूर्वांचली जो सबसे ज्यादा वोट बैंक है उन्हीं का अपमान किया है मनोज तिवारी ने। अंत में क्या कहेंगे? अंत में मैडम यही कहना है, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, और देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। 25 तारीख को जाइए, बटन दबाइए, लेकिन हाथ का, क्योंकि हाथ हालात बदल सकता है और हाथ हालत खराब कर सकता है उन भाजपाइयों का जो देश को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया। मैडम, मैं नॉर्थ ईस्ट की लोकसभा के सभी मतदारों को कहना चाहता हूं कि हमारा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साझा कैंडिडेट कन्हैया कुमार है। हर महिला, नया वोटर हो, पुराना वोटर हो, बुजुर्ग वोटर हो, वो इस बात को बड़ा गणित लगा के समझ ले कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो कांग्रेस का हाथ का पंजा है, झाड़ू का नहीं है।
दोनों पार्टियों का जो कंबाइन सिंबल है वो हाथ का है। हाथ के पंजे पे वोट दबा के कन्हैया कुमार और अरविंदर केजरीवाल का बदला, जेल का बदला वोट से लेना पड़ेगा। तो ये देखिए कह रहे हैं जेल का बदला वोट से, और मनोज तिवारी ने क्योंकि बीते 10 सालों में कोई कामकाज नहीं किया है, ऐसा इन लोगों का कहना है। हम जनता से भी लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समीकरण जो बैठ रहा है वो यही है कि मनोज तिवारी 10 सालों में दिखाई तक नहीं दिए, लेकिन कन्हैया कुमार पे भरोसा हो चला। इंडिया गठबंधन जीतेगा या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस चर्चा के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें।